है जो कि मैंने कभी सोची नहीं थी। यूजुअली बिजनेस में ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग लोगों के पास जाते हैं उन्हें ज्वाइन कराने के लिए, लेकिन ये जो गो डिजिटल ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग हमारे पास आएँ और कहें कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग उल्टी गंगा बहा सकते हैं, हम लोग प्यासे को कुएं के पास लेकर आ सकते हैं और ऐसा कर बड़े बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है या एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है या रिकमेंडेशन मार्केटिंग क्या होती है, ये चीज़ थोड़ी डिटेल में समझना पड़ेगा। आज हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे और बहुत सारी टिप्स शेयर करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग दोस्तों कुछ बहुत अलग नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सिंपल चीज़ है। जो काम हम वर्ड ऑफ माउथ से करते हैं, वन ऑन वन जाकर लोगों के साथ करते हैं, वही काम जब हम डिजिटल माध्यम से करना शुरू करते हैं तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, बड़े आसान शब्दों में। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग करना नहीं आता। तो दोस्तों मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आपको साल भर पहले कोई चीज़ नहीं आती थी और अगर आज भी आपको वो चीज़ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपने सीखने की ईमानदारी से कोशिश नहीं की है, इस वजह से वो आज भी नहीं आती। अगर आप किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को उस चीज़ से घेर लेंगे, आप ऐसे लोगों से बात करेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, आप ऐसे किताबें पढ़ेंगे, आप ऐसी वीडियोस देखेंगे, तो धीरे धीरे आप काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मैं उसके पहले आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। स्टोरी ऐसी है कि एक सुनील नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक एजुकेशन के बिजनेस को रन कर रहा था और एजुकेशन के बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसे काफ़ी सारे फंड्स की ज़रूरत थी, काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी। तो वो सोच रहा था कि कुछ पैसे मिल जाते तो बिज़नेस और भी अच्छी तरह से मैं कर पाता। लेकिन होता ऐसा है कि उसकी कुछ समय बाद उसकी मदर का देहांत हो जाता है, जो कि उसको विरासत के तौर में 50 लाख रुपए दे करके मतलब उनका निधन हो जाता है। तो एक तरफ तो दुखी होता है मदर की वजह से, लेकिन वो सोचता है कि इस पैसे को मैं बिजनेस में लगाऊंगा और बिजनेस में लगाकर बहुत अच्छा मकाम हासिल करूंगा। फिर क्या होता है कि वो पैसे अपने एजुकेशन के बिजनेस के लिए वो एक मैगजीन में इश्तेहार देता है फ्रंट पेज पे, और वो मैगजीन होती है एक स्टाइल मैगजीन या एक फैशन मैगजीन में वो एडवर्टाइजमेंट देता है। तो ऐसे करके 6 महीने में वो अपने आधे पैसे उस चीज़ में लगा चुका होता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि यार मैंने आधे पैसे लगा दिए, बहुत लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन मुझे अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ है उसका। अभी होता ये है कि दोस्त कहता है कि यार तूने इतने पैसे फैशन मैगजीन के ऐड में लगा दिए, तू एक काम करता, तू मतलब मार्केटिंग के बारे में सीख लेता, तो तुझे पता चलता है कि तू अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकता है। तो दोस्त की सलाह पर उसने कहा कि मेरे पास इतना फालतू का समय, इतना फालतू का पैसा नहीं है। लेकिन आने वाले 6 महीनों में उसने जो बचे हुए पैसे थे वो भी उसने उस बिजनेस में लगा दिए, उस प्रमोशन में लगा दिए, और उसको फिर भी कोई फायदा नहीं आया। और जानते हैं दोस्तों उसने लास्ट में क्या कहा? उसने कहा कि एजुकेशन का बिजनेस ही बेकार है। अब आप ही बताइए दोस्तों, बिजनेस बेकार था या उसका नजरिया बेकार था? मेरी समझ में अगर वो उस समय को, वो जो 1 साल उसने लूज किया, वो 1 साल उसने बेकार किया, और वो जो पैसे इतने सारे उसने बेकार किए, उसमें अगर वो कुछ सीखने में, नया जानने में अगर अपनी ऊर्जा को खर्च करता, पैसों को खर्च करता, तो उसका बिजनेस भी बहुत आगे जाता और उसके 50,000 रुपए भी दाव पे नहीं लगते। हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है इस बिजनेस में कि इस बिजनेस में नयापन लाने में हम फेल हो जाते हैं और फिर हम लोग दोष देते हैं इस बिजनेस को कि ये बिजनेस नहीं हो पाया। आज के समय में जहाँ डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन प्रमोशन हमारे लिए एक मजबूरी सा बन गया है, इस वजह से आज इस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जिसमें आज तक हम लोगों को कन्विंस करते थे हमारे साथ जुड़ने में, अब हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे लोग हमारे साथ खुद ब खुद जुड़ जाए, हमको किसी को परसुएड करने की नौबत ना आए। और एक बहुत चौंका देने वाला तथ्य दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ आज, कि अगर मान लीजिए 100 लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उन 100 लोगों में से 86% लोग, जी हाँ 86% लोग ऑनलाइन रिव्यूज देखकर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। यानी कि वो ऐसे लोगों का रिकमेंडेशन मानते हैं जिनको वो जानते भी नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि उनके रिकमेंडेशन और हमारे रिकमेंडेशन में क्या अंतर है। वो ऐसे लोगों का रिकमेंडेशन मान रहे हैं जिनको वो जानते नहीं, और हम जिनको वो जानते हैं उनका रिकमेंडेशन वो मान नहीं रहे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे रिकमेंडेशन करने के तरीके में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
जी, आप लोगों को क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर भेजें, क्योंकि मुझे ऐसा लगा बीच में कि इंटरप्ट हो गया है हमारा वीडियो। क्या आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? एब्सोल्युटली राइट सर, वॉचिंग। ओके, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था ऑनलाइन रिव्यूज़ की। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट खरीदने के पहले ऑनलाइन रिव्यूज़ देखना पसंद करते हैं, और वो उन लोगों की बात मानते हैं जिन लोगों को वो जानते भी नहीं हैं। तो हमारे रिव्यूज़ वो मान पाए या हमारे रिकमेंडेशन मान पाए, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे। और हम लोग ये जानेंगे कि प्रॉस्पेक्ट को हाँ खुद ब खुद कैसे बुलवाया जाए, कैसे वो खुद चलाकर हमारे पास आए। एक्चुअली दोस्तों, लोग मना करते हैं क्योंकि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म उनके लिए काम करता है उनके दिमाग में। क्योंकि हम लोग जब प्रिमिटिव टाइम से ऐसा देखा जाता है कि जिनको हम नहीं पहचानते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनसे हम लोग दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। उनको जल्दी से हम अपने आसपास नहीं लेकर आना चाहते हैं। इस वजह से लोग किसी भी नई चीज़ को जानने से अपने आप को रोक लेते हैं। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म उनके अंदर काम करता है। अभी क्या है कि ऐसे ये सर्वाइवल मैकेनिज्म आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे बहुत सारे बाइक मैकेनिक हैं या ऐसे बहुत सारे गाड़ी के मैकेनिक्स हैं जिन्होंने कोई इंजीनियरिंग या डिप्लोमा नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं। पूरी गाड़ी खोलने के बाद या पूरी बाइक खोलने के बाद वो बाइक को दोबारा बना सकते हैं, दोबारा असेंबल कर सकते हैं। उन्होंने कोई डिप्लोमा नहीं किया, उन्होंने कोई इंजीनियरिंग नहीं की, लेकिन वो लोग देख कर, सीख कर और करके, ऑब्जर्व करके इन चीज़ों को सीख पाए हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग भी ये चीज़ करते हैं तो हम लोग भी सीख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इस काम को कर सकते हैं। अभी क्या है, हमें ये डिसाइड करना है कि टेक्नोलॉजी को कड़ी मेहनत करवानी है या खुद कड़ी मेहनत करनी है। देखिए, कड़ी मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कड़ी मेहनत हमें करनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम कहें कि तुम आराम करो और मैं कड़ी मेहनत खुद करूं, ये तो कोई मुझे समझदारी वाली बात नहीं लगती। हमें टेक्नोलॉजी को भी उतनी कड़ी मेहनत करवाना है, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को कड़ी मेहनत करवाते हैं तो टेक्नोलॉजी कई गुना ज़्यादा रिटर्न हमें दे सकती है। अब टेक्नोलॉजी यूज़ करने के फायदे क्या है? हम लोग यूजुअली डाउट में रह जाते हैं। कहते हैं 1% डाउट एंड यू आर आउट। यानी कि अगर आपने थोड़ा भी डाउट किया अपने ऊपर या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर तो आप आउट हो सकते हो, और क्रिकेट में आउट होने का मतलब आप जानते हो क्या होता है। अभी क्या है कि कुछ एडवांटेजेस हैं डिजिटल मार्केटिंग के। उन डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस को हम सही तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे एरिया में अगर 1000 या 2000 लोग रहते हैं तो हमारी पेरिफेरी जो है, हमारा जो दायरा है, वो उन्हीं लोगों तक सीमित रहता है। लेकिन अगर हम डिजिटल मीडियम को अपनाते हैं तो हम लोग कितने भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि हम नीश के पास पहुंच सकते हैं, यानी कि अपने टारगेट मार्केट के पास पहुंच सकते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति हमारे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कोई हनी अगर किसी को देना है या अगर किसी को ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट देना है, तो खास करके महिलाओं की टारगेटिंग हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत खास बात है कि हम लोग अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन को टच कर सकते हैं। यानी कि मैं कैलकाटा में बैठकर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या हैदराबाद कहीं भी अपने बिजनेस को कर सकता हूं। और इसके अलावा एक बहुत खास बात है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में ही है और कहीं भी नहीं है। वो क्या? वो दोस्तों ये है कि मान लीजिए जब मैं कोई शारीरिक तौर पे कोई मीटिंग देता हूँ, कोई फिजिकल मीटिंग देता हूँ, जिसमें फ़र्ज़ कीजिए जिसमें 100 लोग हैं, तो वो 100 लोग ही मेरे मीटिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में फ़ायदा ये है कि अगर मैंने वो वीडियो अगर फेसबुक या यूट्यूब या ऐसे किसी मीडियम में अगर डाली है, तो फ़ायदा ये होता है कि कोई 1 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी या 10 साल बाद भी उस वीडियो को वैसा का वैसा देखकर उस इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सकता है। यानी कि एफर्ट एक बार और रिजल्ट बार बार। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का हमें बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है दोस्तों, कि एफर्ट एक बार होता है और उसका फ़ायदा बार बार होता है। हम जब भी कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक पे या ऐसी किसी भी जगह पे, तो उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। महीने भर बाद भी कोई उस ग्रुप से या उस चीज़ से जुड़ता है तो वो हमारे महीने भर पहले के पोस्ट को देख सकता है। तो इससे हम लोग को बहुत लाभ मिलता है, हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, अच्छा मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। वो ये कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मैं जानता हूँ कि आपने ये लाइन पहले भी कई बार सुनी होगी, लेकिन एक्चुअली दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। जब हम
किसी के बारे में भी किसी से मुलाकात करते हैं तो उसके फेस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके पहनावे को देख सकते हैं, उसके आई कांटेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन जब हम वर्चुअली किसी से मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो वो हमारा चेहरा नहीं देख सकता, वो देख सकता है सिर्फ और सिर्फ हमारा फिजिकल प्रोफाइल जो है। तो उसको सुंदर बनाना है आपके चेहरे को या बदसूरत बनाना है, ये आपके ऊपर है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो साफ सुथरी इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रिसाइज टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देनी है, सारे खाने भरने हैं, एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहोगे जिसकी एक प्रोफेशनल इमेज है। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहोगे जो कि बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, जो कि आपको पता है कि आपको बिजनेस में आगे लेकर जा सकता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस वजह से आप उस इंप्रेशन को डिजिटली कितना अच्छा क्रिएट करते हैं तो उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, आप इसके बारे में यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। दोस्तों आपकी क्यूरोसिटी या आपकी जानने की इच्छा आपका सबसे बड़ा टीचर है। अगर आपके अंदर वो डेवलप आप कर लेते हो तो बाकी किसी भी चीज़ को की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारी चीज़ें खुद कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन में हमें और एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें किसी भी तरह के मेडिकल या इनकम क्लेम्स नहीं करने चाहिए कि आपको ये ठीक हो जाएगा या वो ठीक हो जाएगा या इतनी इनकम हो जाएगी। ऐसा आप इनकम का कोई भी क्लेम ना करें, नहीं तो आपकी आईडी खतरे में आ सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो अट्रैक्शन मार्केटिंग है, इसकी स्पेलिंग पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा। अट्रैक्शन मार्केटिंग की स्पेलिंग होती है या अट्रैक्शन की स्पेलिंग होती है ATTRACTION, यानी कि अट्रैक्शन में भी पीछे एक्शन है। यानी कि अट्रैक्शन मार्केटिंग आपके लिए तभी काम करेगी जब आप एक्शन करते हो, और एक्शन आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा, बार बार लगातार करते रहना पड़ेगा, तभी आपको इसका फायदा मिल सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपने कभी कभी एक्शन लिया और कभी कभी नहीं लिया, तो जो आपका प्रॉस्पेक्ट है उसे ये शायद लगेगा कि ये कभी कभी जागा रहता है, कभी कभी ये सो जाता है। और जब आपकी निरंतरता कोई प्रॉस्पेक्ट लंबे समय तक देखता है तब वो आपसे प्रभावित होता है और आपके साथ खुद ब खुद जुड़ना चाहता है। यानी कि आप उसकी प्रॉस्पेक्टिंग क्या करोगे, वो खुद आपके साथ जुड़ना चाहेगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन एक्शन ले रहे हो, रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी आप कर रहे हो। इसके अलावा आपको वैल्यू क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब जो भी कंटेंट आप बनाओगे, जो भी पोस्ट आप शेयर करोगे, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ बेनिफिट, सामने वाले के बेनिफिट के बारे में आपको बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको मेरे इस सेशन से बेनिफिट होता हुआ नहीं नजर आएगा तो शायद आप इस सेशन को नहीं देखेंगे, बड़ी सीधी सी बात है। तो आपको वो वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, आप नॉलेज से वो वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। आप किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में अगर विशिष्ट इंफॉर्मेशन, विशिष्ट ज्ञान आपके पास है, आप उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, आप उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ अगर बन जाते हो, तो आप लोगों के पास क्या पहुंचोगे, लोग आपके पास वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए खुद चलाकर आपको पूछेंगे, उस इंफॉर्मेशन के लिए आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके बिजनेस के साथ जुड़ना चाहेंगे। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो मेरा सबसे फेवरेट है, वो है ह्यूमर। आप ह्यूमर में एक चुंबकीय ताकत होती है, एक मैग्नेटिज्म होता है, एक करिश्मा होता है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि आज हास्य कलाकार हैं और आज वो बहुत चोटी के शिखर पे बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत कम समय में वो लोग ने बहुत अच्छा नाम कमा लिया है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को हंसा सकते हैं। मैं आपको जोकर बनने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप अपने आसपास की चीज़ों में ह्यूमर ढूंढिए। मैं इस चीज़ में प्रेम राजन सर को आइडलाइज करता हूँ। मैं उनसे बार बार ये भी पूछता हूँ कि वो अपने अंदर इतना ज़बरदस्त ह्यूमर कैसे लेकर आते हैं। मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करके उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ह्यूमर उनसे सीखा है। या फिर कल मैंने साइमन सर की ट्रेनिंग देखी थी। साइमन सर की हिंदी के हिसाब से कोई भी लटकेले, सूखेले और मरेले आदमी के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। यानी कि हम सब खुश रहना चाहते हैं, हंसी खुशी रहना चाहते हैं। यानी कि अगर आप हंसी खुशी वाले पोस्ट अगर करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो आपके साथ लोग ज़्यादा जुड़ना पसंद करेंगे, आपके साथ ज़्यादा लोग एसोसिएट होना पसंद करेंगे। खुद ब खुद आपके बोले बिना ही लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। इसके अलावा आप ह्यूमर के साथ लाइफस्टाइल पोर्ट्रे कर सकते हो। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल की लाइफस्टाइल आप पोस्ट कर सकते हो। आप अपने अच्छी हेल्थ के बारे में पोस्ट कर सकते हो कि आप कितने अच्छे हेल्दी हो, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, कितनी शाइन कर रही है आपकी स्किन, इसके बारे में आप पोस्ट कर सकते हो। लोग खींचे चले आएंगे आपके पास अपने आप, खुद ब खुद।
इसके अलावा आप रिकॉग्निशन के बारे में पोस्ट कर सकते हो, आपको कभी रिकॉग्निशन मिलता है उसके बारे में पोस्ट कर सकते हो। आप इमोशन के बारे में पोस्ट कर सकते हो। इमोशन से लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। आजकल जो टीवी में जो डेली सोप्स दिखाते हैं या टीवी में जो कमर्शियल्स आते हैं दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग भी इमोशन से ही आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और हमारे घर में कई लोग उस इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा ही जुड़ जाते हैं। तो हम भी अगर अपने आसपास की चीज़ जिसके साथ मैं इमोशनल हूँ, अपना कोई रिलेशन हो सकता है, अपना प्रोडक्ट हो सकता है, अपने घर वालों की हेल्थ हो सकती है, बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो सकता है, उसके साथ हम इमोशन से जुड़ा हुआ कोई पोस्ट करें। इसके अलावा इमोशन से जुड़े हुए पोस्ट के अलावा हम क्यूरोसिटी भी डेवलप कर सकते हैं। लोगों के अंदर जानने की एक प्रबल इच्छा पैदा कर सकते हैं, एक कौतूहल पैदा कर सकते हैं, एक ऐसी इच्छा पैदा कर सकते हैं कि अच्छा ये कर क्या रहा है, अच्छा ये है क्या। तो जब लोगों में ऐसी इच्छा पैदा होती है आप जो कर रहे हो उसको जानने की, तो आप दोस्तों मेरा विश्वास मानिए 50% काम आपका हो गया। जब आप क्यूरोसिटी डेवलप कर पाए किसी के मन में इस बिजनेस के प्रति, आपके प्रोडक्ट्स के प्रति, तो आपका 50% काम वहीं हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा आप चैलेंज भी दे सकते हो लोगों को, प्रोडक्ट से रिलेटेड चैलेंज, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज जब आप पोस्ट करते हो तो बहुत फ़ायदा होता है आपको। इनफैक्ट जैसे इवेंट्स हम लोग FLP में करते हैं, प्रोडक्ट फेयर या प्रोडक्ट अवेयरनेस, या हम लोग अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। वुमेंस डे में भी प्रोग्राम लास्ट ईयर हुआ था हमारा, ठीक वैसे प्रोग्राम आप वर्चुअल प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जिसमें आप अपने किसी एक फेसबुक के ग्रुप में या यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत करो, उनसे इंटरैक्ट करते हुए उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दो। इस तरह से आप लोगों से इंगेज कर पाओगे, लोगों से बातचीत कर पाओगे और लोगों को अपने साथ जुड़ने का एक मौका दे पाओगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग रैंडम इन्विटेशंस किसी को ना भेजें। रैंडम इन्विटेशन से मेरा ये मतलब है कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई आया है और उसने डोरबेल बजाई, आप बिना जाने कि वो व्यक्ति कौन है, आप क्या उसको घर में आने दोगे? दोस्तों मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप उसे बिना जाने बिना समझे आप उसको घर में आने नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप उसे नहीं जानते हो। ठीक उसी तरह से जिन लोगों को आप नहीं जानते, जिन लोग आपको नहीं जानते, वो लोग आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। या हो सकता है कि आपने जो उनको पेज की रिक्वेस्ट भेजी है, आपने नया बिजनेस पेज बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना जाने बिना बात किए उनको वो रिक्वेस्ट ना भेजें। आप कोशिश करें कि आप उनकी प्रोफाइल में जाएं, प्रोफाइल में जाकर पहले आप पढ़ें कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनकी क्या रुचि है। हो सकता है उनकी पोइट्री में रुचि हो सकता है फोटोग्राफी में रुचि हो, तो फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा सामान्य ज्ञान अर्जित करें और फिर उस सब्जेक्ट पे उनसे बात करें। क्यों? क्योंकि जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी रुचि है, उस सब्जेक्ट पे हो सकता है कि वो आपसे बात करना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि वो उन्हें ऑलरेडी अच्छा लगता है। तो आपके लिए उनसे खुलना, उनसे रूबरू होना या उनसे घुल मिल जाना बड़ा आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ये करने के साथ साथ आप कुछ पर्सनल कन्वर्सेशन भी उनके साथ कर सकते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, हो सकता है कभी ज़्यादा समय लगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितना ह्यूमर का प्रयोग करते हो, आप कितनी जल्दी उनके साथ रिलेट कर पाते हो। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उनके साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। आप सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करके बहुत सीख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, साल भर पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मेरा सामान्य ज्ञान था शून्य, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हैं मेरे नज़र में, वो मेरे सेलिब्रिटीज़ हैं। मैंने जैसे कि हैदराबाद से प्रेमसन सर हैं, उनको मैंने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया एक्टिविटी करते हुए देखा। उनसे मैं प्रेरित हुआ और मैं उनको बारीकी से नोटिस करना मैंने शुरू किया और मैं उनकी हर छोटी छोटी बात को बारीकी से फॉलो करता था और नोटिस करता था और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता था। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिजनेस कॉपी करने का ही है। इस वजह से यहाँ पर आपको बड़ा आसान हो जाएगा कि जिसे भी आप फॉलो करते हो, जिसे भी आप आइडलाइज करते हो, या जिसे भी आप अपना कीर्तिमान मानते हो, जिसको भी आप मानते हो कि सोशल मीडिया में वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको आप फॉलो कीजिए, उनको आप देखिए, उनको आप ऑब्जर्व कीजिए। बड़ी पैनी नज़र रखिए उन पे, उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे कि वो कब पोस्ट कर रहे हैं, वो कितना पोस्ट कर रहे हैं, वो क्या सब्जेक्ट पे पोस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप जानेंगे तो उसको आप रेप्लिकेट कर पाएंगे, उसको आप कॉपी कर पाएंगे, डुप्लीकेट कर पाएंगे। जब आप उसको कॉपी करेंगे तो जैसे उनको सक्सेस मिली है वैसे ही आपको भी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं प्रेमसन सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर वो भी नहीं होते तो उनसे मैंने साल भर के अंदर बहुत सीखा है और वो भी मुझे बहुत सारी मदद करते रहते हैं।
तो उनकी वजह से पिछले साल भर में मेरे बिजनेस में बहुत अंतर आया है। मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डबल से भी ज़्यादा हो गई है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ने से आपको ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए कंटेंट मिलेगा। और जब एक बात बताऊं दोस्तों, जब हम बुक से पढ़ के कुछ पोस्ट करते हैं तो होता क्या है कि हम पोस्ट जो करते हैं लोगों को लगता है कि वो हमारी सोच है, हमारी नॉलेज है, लेकिन एक्चुअली हमने बुक से कॉपी पेस्ट किया है उस चीज़ों को। लेकिन लोगों को तो पता नहीं, लोगों को लगता है कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं और लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो, किताबों को पढ़ते हो रेगुलर बेसिस पे, तो न सिर्फ आपको बिजनेस में कॉन्फिडेंस मिलेगा बल्कि आप सोशल मीडिया एक्टिविटी भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। इसके बाद आप बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी फ़ोटो को डाल सकते हो। जैसे आप हनी यूज़ करते हुए अपनी फ़ोटो को डाल सकते हो। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज़ करते हुए अपनी पिक्चर को डाल सकते हो। इससे लोग रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि ये बिजनेस बहुत ही डुप्लीकेशन का है, मंकी सी मंकी डू, यानी कि जो लोग आपको देख करके बहुत सारा काम करते हैं, आपको जो लोग आइडलाइज करते हैं या जो लोग आपको मतलब गौर से ऑब्जर्व करते हैं, जो आप करेंगे वही वो भी करना चाहेंगे। अगर आपकी स्किन चमक रही होगी और आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए वो आपको देख पाएंगे तो वो भी आपको कॉपी करेंगे, आपको आपका प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेंगे, आपका बिजनेस यूज़ करना चाहेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए फ़ोटो डालें। इसके अलावा आप बहुत सारे और भी पोस्ट बना सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी तरह के सोशल मीडिया पोस्ट बनाना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपके सर्कल में या जो भी आपके बिजनेस में, आपके अपलाइंस में या आपके क्रॉस लाइंस में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है सोशल मीडिया में, आप उसकी पिक्चर उसकी अनुमति से कॉपी करके आप इस चीज़ को अपना पोस्ट बनाकर भेज सकते हो उसकी अनुमति लेने के बाद। और आप उसमें अपना नाम और अपना नंबर लिख सकते हो। और आप लिख सकते हो कि जिसको भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए वो उस व्यक्ति से कांटेक्ट ना करके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और इस तरह से आप सोशल मीडिया में उन लोगों को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, और वो लोग कैसे काम कर रहे हैं ये देखते हुए आप भी बहुत अच्छा काम उन लोगों के साथ साथ कर सकते हो। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप किसी भी चीज़ अंडर द स्काई, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप एफएलपी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मैं तो हर चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। मैं टूटे हुए चश्मे को यूज़ कर सकता हूँ। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में एक चीज़ बताता हूँ। जितने भी स्पीकर्स अभी कुछ दिनों में आए हैं एफएलपी में, एफबी लाइव सेशन में, मैंने क्या किया है, उनके साथ मेरी पुरानी या नई कोई भी फोटोग्राफ अगर उनके साथ मेरी थी तो मैंने उनकी फोटोग्राफ के साथ अपनी फोटोग्राफ को जोड़ा और एक कोटेशन या ऊपर कुछ ऐसा लिखा और लिख करके अपने फेसबुक प्रोफाइल में पोस्ट कर दिया। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, उनकी एक पहचान है, उनका एक सम्मान है एफएलपी में, तभी उनको ये मौका मिला है। अब अगर मैं यहाँ हूँ और वो लोग यहाँ हैं और मैं यहाँ हूँ, अगर उनके साथ मैं फोटो पोस्ट करता हूँ तो क्या होगा, उनके सम्मान के साथ मेरा भी सम्मान जुड़ जाएगा, यानी कि उनके साथ मेरी भी छवि ऊंची हो जाएगी, ब्रांड वैल्यू ऊंची हो जाएगी। यानी कि अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हो आप दूर से उसकी जबरन फोटो ले लो। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने उनके साथ जबरदस्ती फोटो खिंचवा ली है या एकदम तुरंत ऐसे झुक कर फोटो खिंचवा ली है। वो भी प्रोफेशनल होगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप ये कर सकते हो, आप उनकी ब्रांड वैल्यू को यूज करके आप अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप हर छोटी से बड़ी चीज को एफएलपी की शक्ल दे सकते हो। कोई भी चीज को एफएलपी के साथ जोड़ के जब आप पोस्ट करते हो तो आपकी बिजनेस की पोस्ट बन जाती है। किसी भी चीज को आप एफएलपी के प्रोडक्ट के साथ जोड़ देते हो तो वो प्रोडक्ट की पोस्ट बन जाती है। ठीक उसी तरह से आप पर्सनालिटी की पोस्ट बना सकते हो, रिकॉग्निशन की पोस्ट बना सकते हो। ऐसे मुझे लगता है कि ये 5 जो टॉपिक्स हैं इसमें हमें 20% तवज्जो देनी चाहिए। 20% हमें रिकॉग्निशन को देनी चाहिए, 20% नॉलेज को देनी चाहिए, 20% हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को देनी चाहिए, अपनी हेल्थ को देनी चाहिए। और इस तरह से ये 3, 4, 5 चीज़ों में क्यूरोसिटी को 20% देनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग अपनी पोस्ट को विभाजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं अलग अलग हिस्सों में। और मैं आप लोगों से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या टूल्स हैं और कैसे उनको इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी मैं बातें करूंगा आपसे।
इसके अलावा हम अपना ब्रेन इस्तेमाल करें, अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल करें कि हम जितने भी सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उसको हम FLP की शक्ल कैसे दे सकते हैं, FLP से रिलेट करके एक पोस्ट कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ आपको कल्पना करनी पड़ेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया को लिंक कर दीजिए एक दूसरे से, जैसे कि ये सारी चीज़ें भी मैंने बहुत सारी डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल से सीखी है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने फेसबुक का जो अकाउंट है उसको उनकी वेबसाइट से उन्होंने अटैच कर रखा है, जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को उन लोगों ने अपने यूट्यूब के चैनल के साथ जोड़ रखा है, यूट्यूब चैनल को अपने इंस्टाग्राम चैनल के साथ जोड़ रखा है, इंस्टाग्राम चैनल को फिर उन्होंने लिंक्डइन के साथ जोड़ रखा है, लिंक्डइन को उन्होंने फिर पिंटरेस्ट के साथ जोड़ रखा है, या ऐसे और भी जितने भी अलग अलग गूगल माई बिजनेस करके एक चीज़ है उसके साथ जोड़ रखा है। तो इन सारी चीज़ों का एक लूप बना दिया है, यानी कि कोई भी ए में घुसेगा तो बी में जाएगा, फिर सी में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर ई में जाएगा, इस तरह से वो फिर वापस घूमकर ए में आ जाएगा। यानी कि वो जो व्यक्ति आपको फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, आपको वर्चुअली ऑब्जर्व कर रहा है, उसको एक बहुत ही प्रोफेशनल इमेज मिलेगी आपकी, यानी कि वो दूर से देखकर ये भांप पाएगा कि अब इस काम को बहुत ही प्रोफेशनली कर रहे हो। इस काम के लिए दोस्तों आप FLP 360 का भी प्रयोग कर सकते हो। FLP 360 में बिजनेस बिल्डिंग टूल्स भी बहुत सारे मिलते हैं। आप एलो स्टोर से आपका अकाउंट लिंक हो जाता है, यानी कि आप उस वेबसाइट के जरिए आप प्रोडक्ट्स भी रिटेल कर सकते हो, उसके जरिए आप डाउनलाइंस के बारे में भी डिटेल हासिल कर सकते हो, वेबसाइट का भी प्रमोशन कर सकते हो, आपको बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटी कब कब कितनी और कैसे कैसे हो रही है वो रियल टाइम पता चलती है। तो FLP 360 भी एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जिससे आप सोशल मीडिया का कंटेंट बना सकते हो, जैसे कि हूट करके एक एप्लीकेशन होती है जिससे आप सोशल मीडिया कंटेंट बना सकते हो, कंटेंट क्यूरेट कर सकते हो। इसके अलावा बफर करके एक ऐप होती है जिससे भी आप सोशल मीडिया का कंटेंट बना सकते हो। आप कैनवा से भी सोशल मीडिया का कंटेंट बना सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता तो आप ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, और अगर आपको इनमें से कुछ पता नहीं है तो आप अपने आप को सिखा सकते हो। आप गूगल में या यूट्यूब में लिख सकते हो कि हाउ टू यूज कैनवा या हाउ टू यूज बफर या हाउ टू यूज हुडसूट। तो ये जब आप लिखोगे गूगल में तो गूगल ही आपको जवाब दे देगा, आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, आपको किसी से भी पूछने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। आप लोगों से आराम से पूछ सकते हो, जान सकते हो कि आपको ये बिजनेस कैसे करना है। गूगल बताएगा आपको, यूट्यूब बताएगा, बहुत सारी दुनिया भर की ट्यूटोरियल वीडियो भरी पड़ी है। बल्कि ऐसे लॉकडाउन में मैं समझता हूँ, ये मैं कर भी रहा हूँ, कि वीडियो बेस्ड मार्केटिंग हमारे लिए बहुत आसान है। एडन ओहायर सर की एक वीडियो है 6 मिनट 10 या 11 सेकंड की, जिसमें बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया हुआ है। वो अगर किसी से भी थोड़ी बहुत चर्चा करके, बात करके, अगर उनको मैं वो लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ या वो वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ दोस्तों, तो वो वीडियो देख करके ये जान सकता है कि ये बिजनेस क्या है। अंदाजा लगाइए, आपने मुंह भी नहीं खोला और उसे पता भी चल गया। ठीक इसी तरह से हम बिजनेस की सारी एक्टिविटीज में वीडियोस को यूज कर सकते हैं। हम लिस्ट बिल्डिंग में तो यूज नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स वो मेहनत का काम हमें खुद करना पड़ता है। इसके अलावा इन्विटेशन क्वालिफिकेशन में हम बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। मैं समझता हूं कि इनवाइट करने के लिए हमें दोस्तों को क्वालिफाई करना जरूरी है कि वाकई वो बिजनेस के काबिल है भी या नहीं, ये टटोलना जरूरी है। ये हम लोग वीडियो के जरिए आसानी से टटोल सकते हैं। ये हम पहले उससे प्रिलिमिनरी बात करके पहले जांच सकते हैं। तो कांटेक्ट करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद हमें उन्हें इनवाइट करना है। और कांटेक्ट, क्वालिफाई एंड इनवाइट आप बहुत अच्छी तरह से वीडियो से कर सकते हैं। मैं भी इसके ऊपर काफ़ी सारे सोशल मीडिया में काफ़ी सारे काम कर रहा हूं और मैं अभी भी सीख रहा हूं। तो आप भी इसके बारे में सीखने के लिए बहुत सारी जगह है आपके पास भी। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, गूगल से जान सकते हैं, यूट्यूब से जान सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, आप अपने आप को खुद एजुकेट कर सकते हैं। सेल्फ एजुकेशन कहते हैं इज द बेस्ट एजुकेशन, क्योंकि वो आपकी स्व इच्छा से होती है। तो इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं या कुछ टूल्स हैं जिसके ज़रिए मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूं। मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। जैसे फेसबुक एक अच्छा माध्यम है इस चीज़ को करने के लिए। फेसबुक में जैसे कि आप टाई पहन के आप ऑफिस जाते हो, लेकिन टाई पहन के आप सोते नहीं हो, नाइट सूट नहीं है आपका टाई। ठीक उसी तरह से जैसे आपका पर्सनल अकाउंट एक अलग है, वैसे ही आपका एक बिजनेस अकाउंट अलग से होना चाहिए। क्योंकि पर्सनल अकाउंट पर्सनल ज़रूरतों के लिए है, बिजनेस अकाउंट बिजनेस की ज़रूरतों के लिए है। इस वजह से दो अकाउंट का अलग होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जो कपड़े हम काम पे पहनते हैं वो कपड़े पहन के हम सोते नहीं हैं, जो कपड़े पहन के हम सोते हैं वो कपड़े पहन के हम काम पे नहीं जाते। इस वजह से दोनों काम के लिए अलग अलग प्रोफाइल्स हमें चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ बिजनेस की जानकारी रहेगी और प्रोफेशनल रहेगी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आप जी दोस्तों, फेसबुक है, इसके अलावा लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल माई बिजनेस है, वेबसाइट है, पिंटरेस्ट है, नेबरली बोल के एक ऐप है, ईमेल मार्केटिंग है। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हमें इसकी एल्गोरिदम को समझना होगा कि क्या चीज़ें चाहती है। ज़्यादातर चीज़ों में हमारा कंटेंट, हमारी फोटो की क्वालिटी, हमारे फोटो में क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने लोगों को नजर आएगी। हम हैशटैग्स का प्रयोग कर सकते हैं और वॉच टाइम का प्रयोग होता है यूट्यूब में। हम लोग ऐसी बहुत सारी वीडियो जिस भी लीडर की हमें अच्छी लगती है वो हम अपने दोस्तों को भेज सकते हैं दोस्तों। तो आज हमारा समय इतना ही था। अगर फिर मौका मिला तो आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में ये जिन टूल्स के बारे में आज मैं नहीं बता पाया हूँ, उन टूल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। और आपको अगर डिटेल में समझना है, वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। और आपको अगर और डिटेल में समझना है तो आप सेल्फ लर्निंग में अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज तो आपके सवाल मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि मैं आपके सवाल का अगली बार जवाब दूंगा और डिटेल में आपसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। एफएलपी मैनेजमेंट का, हरीश सर का, ऑल इंडिया स्टाफ का, मेरे डाउनलाइंस का, मेरे अपलाइंस का, मेरे लव लाइंस का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़कर और बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।